नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार में जो ज़मीन सर्वे को लेकर बार बार समस्या आ रहा है। देखिए, अभी एक दिन पहले हमने आपको वीडियो बना के बताया था कि बिहार का जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री थे दिलीप कुमार जायसवाल, उन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद क्या हो गया, नए जो भूमि सुधार विभाग के मंत्री बने संजय श्रावंगी जी। अब इनको आने के बाद हमने पहले आपको बता दिया है कि सर्वे में डिले होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 साल से या 50, 10 साल से 20 साल से किसी कंपनी में नौकरी कर रहा है, कहीं काम कर रहा है, तो उसको पता होता है कि कहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, कहाँ पे कौन सा काम करना है। लेकिन जब कोई नया स्टाफ आएगा, नया कैंडिडेट आएगा, उसको थोड़ा सा सोचने के लिए, समझने के लिए टाइम लगता है। लेकिन इस वीडियो में क्या कुछ कहा है संजय श्रावंगी जी, आप इस वीडियो को पहले सुनिए, इसके बाद हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर क्या कुछ होने वाला है इस बिहार जमीन सर्वे में। अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी का ये बराबर शिकायत मिलती थी अध्यक्ष महोदय, और बराबर विधानसभा में प्रश्न भी आता था कि अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी जो है अपने अपने हल्का क्षेत्रों में नहीं बैठते अध्यक्ष। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया क्या कुछ कहा गया है। देखिए, जमीन सर्वे का टाइम यानी कि आपको पहले दिया गया था कि 2025 में दिसंबर तक क्या हो जाएगा, ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इस बीच में फिर से एक बार डेट को चेंज कर दिया गया, यानी कि 26 जुलाई तक क्या करना था, ज़मीन का सर्वे होना था। लेकिन अब उसको फिर से बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 31 दिसंबर 2026 तक पूर्ण रूप से क्या होगा, ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, मैं अभी गारंटी लिख के दे सकता हूं कि 10 साल में भी अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो 10 साल में भी एक ज़मीन का सर्वे होने वाला नहीं है। सिर्फ ये क्या किया जा रहा है, लोगों को क्या किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आम पब्लिक को, किसान को क्या हो रहा है, इसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसीलिए देखिए, लोग बाहर से कमाना छोड़ के आए थे कि गांव में जाके ज़मीन का सर्वे करा लेंगे। उस समय बोला गया कि 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और आप समझ लीजिए, अगर आप अभी तक प्रपत्र 2 या प्रपत्र 2-1-3-1 नहीं भरे हैं, अभी तक नहीं जमा किए हैं, तो आपको अपने पंचायत में जहाँ पे भी अमीन लोग यानी कि सर्वेयर लोग जहाँ पे बैठ रहे हैं, वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, अपना पेपर जमा कर देना है। ये टाइम कितना दिया है, 31 मार्च तक, यानी कि 2025 सिर्फ 31 मार्च तक आपको टाइम दिया गया है कि आपको अपना पेपर पंचायत में जमा कर देना है। अगर आप जमा नहीं करते हैं तो फिर आपको सर्वे के समय में आपके पेपर में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो कोई सुधार करने वाला नहीं रहेगा। देखिए और कुछ क्या कहा है संजय श्रावंगी ने, आप इस वीडियो में सुनिए पहले, इसके बाद फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। दिसंबर 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। भू सर्वेक्षण के तहत रैयतों द्वारा प्रपत्र 2 में स्वघोषणा एवं प्रपत्र 3 में वंशावली से संबंधित सूचना अपलोड करने, जमा करने हेतु दिनांक 31/3/2025 तक तिथि निर्धारित की गई है। विगत 4-5 महीने से सर्वेयर में आई तकनीकी को समस्या को दूर करते, सर्वेयर में अध्यक्ष महोदय कुछ समस्याएं थी, इस तकनीकी समस्या को दूर करते हुए प्रमंडलवार सर्वर की व्यवस्था की गई है, जो अच्छे उसके बाद क्षेत्र से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसर निर्णय दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया क्या कुछ कहा गया है। देखिए, पहले क्या था, जो सर्वे स्टार्ट हुआ इसमें क्या हुआ था कि सर्वर का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी बोले हैं मंत्री साहब कि सर्वर का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, काम नहीं हो रहा था सही से। सभी अंचल में जो है जो बता दिया गया है, सभी को आदेश दे दिया गया, सख्ती से आदेश दे दिया गया है कि अब जो है सो सर्वे का काम पूरा तेज़ी से खींचना है, जल्दी ख़त्म करना है सर्वे को। यानी कि अब जो है सर्वे 2026 में 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, संपूर्ण रूप से बिहार में ज़मीन का सर्वे क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। लेकिन और क्या कुछ कहा है आपको हम सुनाएंगे, एक एक करके सुनाएंगे, एक एक वीडियो में। हमारे पास सभी क्लिप है, जितना कुछ हुआ है कॉन्फ्रेंस में सब कुछ हमने हमारे पास अवेलेबल है। तो सुनिए पहले इस वीडियो में क्या कुछ कहा है। अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी का ये बराबर शिकायत मिलती थी अध्यक्ष महोदय, और बराबर विधानसभा में प्रश्न भी आता था कि अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी जो है अपने अपने हल्का क्षेत्रों में नहीं बैठते अध्यक्ष। जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि कार्यालय कर्णांकित स्थान यथा अंचल कार्यालय एवं पंचायत सरकार भवन, राजस्व कचहरी भवन में संचालन सुनिश्चित कराने संबंधी निर्देश अभी हम लोगों ने दिया है अध्यक्ष महोदय। और यह भी कहा है कि अगर 2 हल्का में 1 कर्मचारी है तो उसको रोस्टर के तहत जो है उसको जो है समय निश्चित कर दिया जाए, वो कब कब बैठेगा, और जिला स्तर पर अधिकारियों को भेजकर कभी कभी ये भी देखा जाए कि वो अपने स्तर पर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। नहीं बैठने पर उनको कार्रवाई का भी निर्देश जो है अध्यक्ष महोदय दिया गया है। अंचल
अभिलेखागार के अन्य किसी भी स्थल पर कोई भी राजस्व अभिलेख नहीं रखे जाने का निर्देश निर्गत किया गया अध्यक्ष महोदय। जहां पर अंचल है, अभिलेखागार है, वहीं जो है अध्यक्ष महोदय राजस्व अभिलेख वहीं पर रखा जाएगा, अन्यत्र कहीं नहीं रखा जाएगा। राजस्व कर्मचारी राजस्व अभिलेखों की स्कैन सॉफ्ट कॉपी अपने लैपटॉप में संधारित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में यदि कोई राजस्व अभिलेख भौतिक रूप से हल्का कार्यालय अथवा किसी भी कर्मी के पास पाया जाता है तो इस संबंध में कानूनी कार्रवाई किए जाने का निर्देश सभी समर्थक। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया कि इस वीडियो में मंत्री साहब ने क्या कहा है कि उनका जो भी कर्मचारी है, जो भी स्टाफ है, काम करने जाता है, लेकिन क्या करता है, वो काम करने तो जाता है लेकिन ऑफिस में बैठे नहीं करता है। जो भी कर्मचारी लोग हैं, आप ब्लॉक में जाइएगा, आप किसी भी ब्लॉक में, अगर आप हमारा वीडियो किसी भी ब्लॉक से देख रहे हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके देखिए, आप अपने अंचल में देखिए, अपने ब्लॉक में जाके देखिए कि क्या आपका कर्मचारी जो है सो मंडे से लेकर सैटरडे तक काम करता है या नहीं करता है, यानी कि सोमवार से शनिवार तक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप एक बार देखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसके अंचल में, किसके ब्लॉक में, किसके डिस्ट्रिक्ट में कर्मचारी लोग सोमवार से लेकर शनिवार तक लगातार 6 दिन कंटिन्यू ड्यूटी करता है। देखिए इन्होंने क्या किया है कि संजय सरावगी जी ने बताया है कि हमारा स्टाफ जो है सो काम करने जाता है लेकिन ऑफिस में नहीं बैठता है। ये सच है, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था। देखिए अगर आपको अपने स्टाफ को सुधारना है, अगर भ्रष्ट कर्मचारी को सुधारना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको उसके ऑफिस में आपको स्कैनर मशीन लगाना है। स्कैनर मशीन क्या होता है, देखिए वो पंचिंग करना है। आप ड्यूटी आए तो पंचिंग होना है, आप गए तो पंचिंग होना है। इसके लिए हमने बताया था कि अगर सख्ती से आप अगर चाहते हैं कि सर्वे का काम 2026 में भी ख़त्म कर लें तो आपको ये चीज़ को अपनाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं अपनाते हैं तो आपका कोई भी काम नहीं होगा। वो क्या बताए थे हम कि आपको सबसे पहले आपका जो कर्मचारी है, जिस भी अंचल में बैठता है कर्मचारी लोग, उसके ऑफिस में आपको एक स्कैनर मशीन लगा देना है। वो सुबह में जब उसका टाइमिंग है 9 बजे से है या 8 बजे से है या 10 बजे से है, जब वो आएगा उस समय उसको एक बार स्कैन करना है। जब वो खाना खाने के लिए जाएगा उस समय स्कैन करके जाना है। खाना खा के आएगा तो फिर उसको स्कैन करना है, जाने समय में फिर से स्कैन करना है। यानी कि दिन में 4 बार उसको स्कैनिंग करना है। इसीलिए क्योंकि सभी जगह स्टाफ को दो बार होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे ये 4 बार स्कैनिंग करना ज़रूरी होता है। इससे होगा क्या, जो कर्मचारी होगा वो अपना अटेंडेंस बनाने के लिए टाइम पे पक्का आएगा ही आएगा। जब टाइम पे वो आएगा तो जो भी पब्लिक, आम पब्लिक जो भी उसका इंतज़ार करता है, वेट करता है, उससे उसका मुलाकात हो जाएगा। तो चाहिए कि बिहार सरकार इस नियम में बदलाव करे, इसको चेंज करे और जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अंचल है, सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी को बता दिया जाए कि इसमें जो है सो सभी अंचल में स्कैनिंग मशीन लगना चाहिए, स्कैनर मशीन लगना चाहिए और सुबह शाम दोपहर क्या होना चाहिए, उसका अटेंडेंस बनना चाहिए। तब पता चलेगा बिहार सरकार को कि उसका कर्मचारी कितना देर काम करता है, कितना देर रेस्टोरेंट में रहता है, सब कुछ का पता चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, तो और कुछ क्या हुआ, देखिए ज़मीन का जो सर्वे होना है वो अब ज़्यादा थोड़ा सा डिले हो जाएगा। डिले होने का बहुत सारा रीज़न है, हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि देखिए रीज़न क्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहला रीज़न है कि बहुत सारा सर्वेयर जो अमीन जो बहाली किया गया था, ज़मीन सर्वे के लिए जो अमीन बहाली किया गया था, उसमें से बहुत सारा कम से कम समझिए आप कि 10% जो है सो रिजाइन करके छोड़ दिया जॉब, क्योंकि दूसरा जॉब उसको हो गया। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारा ऐसा भी अमीन था जो बीपीएससी का तैयारी करता था, मास्टर का तैयारी करता था, उसको मास्टरी में हो गया तो छोड़ दिया। 20,000 22,000 का नौकरी कौन करेगा। इसके बाद बहुत सारा लड़का बीटीएससी में चला गया, बिहार टेक्निकल सर्विसेज का, उसका भी रिजल्ट फाइनल हो गया तो बहुत सारे उसमें चले गए। तो क्या हो गया, अब सीट भी खाली हो गया। मान लीजिए बहुत सारा ब्लॉक ऐसा है जहाँ पे जो है सो 2 इंजीनियर एक के बार में रिजाइन कर दिया, तो अब उसका भी भरपाई करना है सरकार को। अगर मान लीजिए आपके पास कर्मचारी नहीं है, अमीन नहीं है, तो आखिर सर्वे कौन करेगा। तो बहुत सारा रीजन आ गया है। तो इसीलिए सरकार को सबसे पहले उसको अपने कर्मचारी को सुधारना होगा। अगर कर्मचारी को सुधार देगा तो सही में 2025 में दिसंबर तक सर्वे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसका कर्मचारी लोग नहीं सुधरता है, वो स्कैनिंग मशीन नहीं लगता है, तो आप पेपर में मुंह से कितना भी बोल देगा मंत्री लोग कि हमारा कर्मचारी बहुत काम कर रहा है, सख्ती से काम हो रहा है, हमने सख्त आदेश दे दिया है कि ये काम फिनिश होना चाहिए, इतना दिनों में हम ये काम कर देंगे। लेकिन जब तक आप स्कैनिंग मशीन नहीं लगाएंगे, जब तक स्कैनिंग नहीं करेगा, आपका कर्मचारी टाइम पे आइए नहीं करेगा तो काम कहाँ से करेगा। टाइम से आता ही नहीं है, आता है 10 बजे, वहाँ पब्लिक रहता है, देखता है, बस वहीं से वापस हो जाता है। कभी कभी आता भी नहीं है, 2 दिन तक गायब रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। वीडियो सी उसको वो लोगों से उसको कोई मतलब ही नहीं है,
कोई मतलब नहीं है, आम पब्लिक से कोई भी मतलब नहीं है। देखिए वो जो कर्मचारी लोग हैं, हर ब्लॉक में यही कहानी चल रहा है। कर्मचारी लोग क्या करता है, जो मोटा पैसा दे रहा है, मान लीजिए किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 7 बीघा ज़मीन है, पैसा वाला आदमी है, 50,000 दे दिया, हमारा पूरा पेपर रेडी करो, अपना आराम से जाके बैठ के रूम पे पूरा उसका रेडी कर रहा है, सब कुछ बना रहा है, सब कुछ करके उसको दे रहा है। लेकिन आप गरीब हैं, आम पब्लिक हैं, आप जाएंगे, आपके पास पैसा नहीं है, आपका बातें नहीं सुनेगा, बोलेगा जाइए सर्वर काम नहीं करता है, 2 दिन के बाद आइए, 4 दिन के बाद आइए। ऐसा कहानी पूरा बिहार में चल रहा है, हर जगह पे, हर ब्लॉक का यही कहानी है। मैं आपको बार बार फिर से बोलता हूँ कि अगर आपके अंचल में कौन ऐसा अंचल है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि जिस अंचल में ये सब काम नहीं होता है, पूरा काम आराम से कर दिया जाता है। देखिए ज़मीन सर्वे में अभी बहुत कुछ बदलाव हो गया है, और अभी जो है सो बात चल रहा है, आपने सुना भी वीडियो में कि अब जो है सो ज़मीन सर्वे 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। तो इसमें क्या होगा, अब लोग परेशान है, बहुत सारे लोगों का क्या हो रहा है, पेपर नहीं हो रहा है रेडी। देखिए सबसे पहले तो बता दें कि देखिए ये परिमार्जन बोला करने के लिए, इसमें क्या हो गया है, अब बहुत सारे लोग परिमार्जन कर दिया है, लेकिन 3-3 महीना 5-5 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं आया, मतलब पेंडिंग कर दिया गया है। मैं खुद अपना बात बता रहा हूँ, मैं अभी 5 महीना हो गया परिमार्जन करके, लेकिन अभी तक उसका अप्रूवल नहीं मिला, नहीं हुआ, मतलब पेपर पेंडिंग है। अगर हम जाएंगे 5 से 10 हज़ार रुपया दे देंगे, मेरा 2 दिन में अप्रूव हो जाएगा, मेरा तुरंत दाखिल खारिज खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, परिमार्जन हो जाएगा। अगर दाखिल खारिज के लिए पेंडिंग है, आप पैसा दीजिए, तुरंत आपका काम फिनिश हो जाएगा। तो ये सब रवैया जो चल रहा है, तो मंत्री साहब बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं भी आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टाफ, आपका कर्मचारी सही से काम करे, बराबर काम करे, टाइम पे ड्यूटी आए, टाइम से जाए, तो आपको ये स्कैनिंग मशीन लगाना अनिवार्य है, लगाना होगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो यकीन मानिए आप 2030 तक भी बिहार में सर्वे को फिनिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका कर्मचारी नहीं आएगा, पेपर पेंडिंग होते जा रहा है। पूरा हर ब्लॉक में कहानी है, पेपर डेली बाय डेली पेंडिंग होते जा रहा है। जो भी ऑनलाइन हो रहा है, 1-2% आदमी का क्या हो रहा है, पास हो रहा है, बाकी सब क्या हो रहा है, पेंडिंग हो जा रहा है। पेंडिंग होने का कारण वही है, रीजन मेन वो रीज़न वही है कि आखिर उसको पैसा चाहिए। देखिए अगर आप पेंडिंग करते हैं तो उसका रीज़न आपको देना होगा। अगर मान लीजिए हम दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन किए थे, ठीक है, नहीं तो परिमार्जन के लिए किए थे, आप हमारा अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, तो कम से कम आपको एक मैसेज रिप्लाई करना है ना, आपको रिप्लाई करके देना चाहिए कि ठीक है आपका जो इस पेपर में यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसीलिए आपका जो है सो पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया है या पेंडिंग रख दिया गया है। आप जो है सो अंचल से कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो फिर से उसको परिमार्जन कीजिए, कुछ तो कुछ अपडेट देना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं मिल रहा है। पूरा पेपर सभी लोग ऑनलाइन करते जा रहा है, सब पेपर क्या हो रहा है, जमा होते जा रहा है, लेकिन उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं आता है। इसीलिए बहुत सारे लोग आक्रोश भी रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना भी है कि ज़मीन सर्वे बिहार सरकार से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे सर्वे स्टार्ट कर दिया है। फिर देखिए अभी सर्वे में बहुत सारा बाधा आएगी। देखिए अब अक्टूबर नवंबर में फिर से चुनाव आ गया है, और चुनाव होगा तो फिर से 2-3 महीना ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगा। ज़मीन सर्वे का कोई बात भी नहीं करेगा। आप देखते रहिए, अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये सब में कोई भी बात नहीं करेगा ज़मीन सर्वे का, कब होगा, क्या होगा, नहीं होगा। सभी लोग पूरा तैयारी चल रहा है अभी कि आखिर इलेक्शन कैसे होगा, कहाँ से चुनाव लड़ना है, कौन सा सीट से लड़ेगा कौन, ये सब का पूरा रणनीति चलेगा। लेकिन आपको रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करेगा, ना आपका सर्वे के बारे में बात करेगा। इसी तरह का रवैया चलते रहता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आखिर समझ में आ गया होगा कि अब आपका ज़मीन सर्वे कब तक होगा, कैसे होगा, कितना दिन लगेगा, सारा जानकारी हम आपको बता दिए कि क्या क्या चल रहा है। अगर दोस्तों वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।